अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ईद का मौका है तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं कि ईद के मौके पर, ईद से पहले ख़ास तौर पर रमज़ान या जो दीगर जो हमारे त्यौहार होते हैं उससे पहले हम लोग अक्सर शॉपिंग करते हैं। और आजकल तो रिवाज ये है कि ज़्यादातर हम लोग जो शॉपिंग है वो भी ऑनलाइन करते हैं। और कोरोना वायरस की वबा के बाद तो ज़्यादातर जो शॉपिंग है वो ऑनलाइन ही की जा रही है। शॉपिंग के अलावा अगर खाने पीने की अशिया हैं तो वो भी ऑनलाइन उनका ऑर्डर किया जा रहा है। कोई आपको मलबूसात चाहिए, जूते चाहिए, कोई और चीज़ चाहिए तो वो भी ऑनलाइन दस्तयाब है और आपके घर पर डिलीवर कर दी जाती है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि यूएई में भी बेशुमार ऑनलाइन कंपनीज हैं जिनसे आप अपनी मर्जी की पसंद की चीज़ खरीदते हैं और आपके दरवाजे पर, आपकी दहलीज पर वो पहुंचा दी जाती है। लेकिन मैंने देखा है, मैंने नोटिस किया है, ये मेरे इल्म में आया है और मैंने खुद इस चीज़ का तजुर्बा किया है कि बहुत सी ऑनलाइन कंपनीज कारोबार के नाम पर फ्रॉड कर रही हैं। कम से कम पाकिस्तान में 3 से 4 ऐसी कंपनीज हैं जो कि इस वक्त ऑनलाइन फ्रॉड कर रही हैं। और ऐसा फ्रॉड जिसके हवाले से ना तो कस्टमर्स को ज़्यादा इल्म होता है और ना ही हुकाम को इल्म होता है। लेकिन चूंकि इन कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए कोई मुनासिब अदारा नहीं है, इसलिए लोगों को पता नहीं होता कि अगर उनके साथ फ्रॉड हो भी गया है तो वो किस इदारे से, किस एजेंसी से रब्ता करें। और पाकिस्तान में एक नाम ऐसा है जो अपने आप को सबसे बड़ी ऑनलाइन कंपनी कहती है और हर साल, चाहे वो वैलेंटाइंस डे हो, चाहे वो 14 अगस्त हो, चाहे वो नया साल हो, ईद हो, कोई और त्यौहार हो, उस पर बहुत बड़ी तशहीर की जाती है और इस मौके पर लोगों के साथ फ्रॉड करके लाखों नहीं करोड़ों रुपए एक एक दिन में कमाए जाते हैं। मैं इनका तरीकाकार आपको बताऊंगा, तरीका वारदात भी आपको बताऊंगा। लेकिन मैं सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा कि दुबई के अंदर ये फ्रॉड कैसे हो रहा है और कैसे सादा लोगों को लूटा जाता है। होता यह है कि दुबई के अंदर, या आप ये कह लें कि यूएई के अंदर, अब किसी को ये मालूम नहीं है कि वो कंपनी रजिस्टर कहां पर। ऑनलाइन कंपनीज है, कुछ तो बड़ी कंपनीज हैं जिस तरह है अमेज़न है, अलीबाबा है, मैं इन कंपनीज की बात नहीं कर रहा। लेकिन कुछ दरमियाने दर्जे की और छोटे दर्जे की कंपनीज हैं, वो इंटरनेट पर तशहीर करती हैं, उनकी वेबसाइट्स हैं, आप उन पर जाते हैं, आपको बताया जाता है कि फलां चीज़ जो है इसकी जो कीमत है वो है 20 दिरहम। आप सोचते हैं ये तो बहुत सस्ती है, लेकिन साथ ही साथ उसके जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो लगा देते हैं 100 दिरहम। यानी 20 दिरहम की तशहीर की जाती है, 100 दिरहम डिलीवरी चार्जेस आपसे चार्ज किए जाते हैं और जब आपके घर या दफ्तर वो सामान आता है तो आपसे 120 दिरहम वसूल कर लिए जाते हैं। जबकि वो उस चीज का, जो भी चीज आप खरीदते हैं उसका मयार इंतहाई नाकस होता है। चाइना का माल होता है और चाइना के माल में भी अव्वल नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, यहां तक कि 10 नंबर तक का माल फरोख्त होता है। वही चीज अव्वल नंबर आप खरीदे तो आपको 100 दिरहम की मिलेगी, वही चीज अगर 10 नंबर आप खरीदे तो आपको 10 दिरहम में दस्तयाब होगी। लेकिन वो 10 दिरहम की चीज आपको बेचकर कम कीमत पर आपसे 100 दिरहम या 80 दिरहम डिलीवरी चार्जेस के नाम पर वसूल किया जाता है। ये दुबई के अंदर हो रहा है और मेरे साथ भी इस तरह का एक वाकया दुबई में ही हो चुका है। लेकिन मैंने समझदारी ये की कि जब वो मुझे डिलीवरी देने आया तो जब मैंने उस चीज़ का मुआयना किया तो मैंने वो डिलीवरी लेने से इनकार कर दिया। मैंने कहा कि ये मुझे नहीं चाहिए क्योंकि जो चीज़, जिस चीज़ का मैंने ऑर्डर किया था ये वो नहीं है। तो आपके पास भी इस चीज का हक हासिल है कि जब आपके पास ऐसी कोई मशकूक चीज आए जो आपने ऑर्डर की है, उसका मयार वैसा ना हो जैसा आपको बताया गया, तो आप वो चीज वापस कर सकते हैं या उसको खरीदने से इनकार कर सकते हैं। अक्सर औकात होता यह है कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिए। ऐसी सूरत में आपको मुश्किलात का सामना हो सकता है रकम की वापसी के लिए। लेकिन आप कोशिश करें कि इस तरह की जब भी कोई चीज मंगवाएं तो कैश ऑन डिलीवरी, जिसको सीओडी कहते हैं, कैश ऑन डिलीवरी। अब मैं आता हूं पाकिस्तान में क्या किया जाता है कि पाकिस्तान में जो कंपनीज हैं, जो बड़ी कंपनी जिसका मैंने नाम लिया है, ये इसका तरीका वारदात ये है कि ये ऑनलाइन एक चीज की तशहीर करते हैं, उसके साथ उसकी कीमत लिख देते हैं। मिसाल के तौर पर आपको कोई कपड़े पसंद है, उसकी कीमत है 3000 रुपये और वो आपको कहेंगे जी डिस्काउंट के बाद आपको ये कपड़े 2500 रुपये में मिल सकते हैं। साथ में लिखा होगा ब्रैकेट में फ्री डिलीवरी।
लेकिन जब आपके घर जिस भी कुरियर कंपनी के जरिए वो सामान आएगा, मतलूबा जो अशिया आपने मंगवाई हैं वो जब आपके घर आएंगी तो आपसे कुरियर वाला ये कहेगा कि नहीं जी इसके 300 रुपये डिलीवरी चार्जेस भी हैं। अब उस वक्त चूंकि आपको वो कपड़े, जूते, ये जो भी चीज़ आपने मंगवाई है आपको वो ज़रूरत होती है, तो आप मजबूर हो जाते हैं वो 300 रुपये कुरियर वाले को देने के लिए, जबकि ऑनलाइन ये बताया जाता है कि इसकी डिलीवरी फ्री है। बाज़ का जब आप ऑर्डर करते हैं तो उसके बाद आपको जो ईमेल आती है उसमें डिलीवरी चार्जेस का भी जिक्र कर दिया जाता है, लेकिन जिस वक्त आप ऑर्डर करते हैं उस वक्त डिलीवरी चार्जेस फ्री करके आपको एक किस्म का झांसा देकर उस जाल में फंसाया जाता है। इसके साथ साथ एक और चीज ये है कि अगर आप किसी साइज का, मिसाल के तौर पर 8 नंबर जूते का आपने ऑर्डर किया है तो आपको वो जूता 7 नंबर भेज देंगे, और जब आप उसको वापस करेंगे तो जाहिर है 300 रुपये वो कुरियर कंपनी दोबारा आपसे लेगी। उसमें वापसी का तरीकाकार ये है कि 7 दिन के अंदर आप करें, फिर उसके बाद आपको महीनों लटकाया जाता है, और अक्सर औकात ये होता है कि आपको रेफर किया जाता है ये मेरे साथ हो चुका है, फिर आपको कहा जाता है ये अब आप हमारा इस्लाम वेयर हाउस में फोन करें, लाहौर में फोन करें, ये वेयर हाउस हमारा कराची के नॉर्थ नाजमाबाद में है, ये इंडस्ट्रियल एरिया में। तो आपको 1 महीना तंग करके उसके बाद आपको एक मरतबा फिर तकरीबन वही जूता आपको भेज दिया जाता है, और उसके बाद सिवाय उसको बअम्र मजबूरी उस चीज को खरीदना आपके लिए लाजम हो जाता है, यानी मजबूरी बन जाती है। अब मैं आता हूं कि कैसे इस फ्रॉड की निशानदेही की जाए, कैसे इन फ्रॉड कंपनियों की शिकायत दर्ज की जाए। चूंकि ये बिजनेस रेगुलेटेड नहीं है, लेकिन फ्रॉड जहां पर भी हो, अगर आपके पास उसका सबूत है, आपने जो जिस मतलूबा चीज का ऑर्डर किया है वो चीज आपको नहीं दी जा रही और उसके एवज आपसे पैसे वसूल कर लिए गए हैं, डिलीवरी चार्जेस वसूल कर लिए गए हैं। अब आप खुद सोचें, अगर पाकिस्तान में रोजाना हजारों की तादाद में खरीदारों के साथ अगर 300 रुपए का फ्रॉड किया जाए तो ये रकम कहां जाके पहुंचती है। अब इसका तदारुक क्या है? इसका तदारुक ये है कि पाकिस्तान के तकरीबन हर जिले हेडक्वार्टर में FIA का दफ्तर है, और आप कुछ नहीं कर सकते। आप मतलूबा कंपनी का नाम लिख के एक दरख्वास्त लिखें, FIA को एक दरख्वास्त दे दें, उसके बाद आप उसके साथ सबूत मुंसलिक करेंगे, जी ये हमने पेमेंट की है, इसके अगेंस्ट ये इन्होंने हमसे वादा किया था कि ये चीज आपको देंगे लेकिन नहीं दी, और इन्होंने फ्री डिलीवरी का वादा किया था, फ्री डिलीवरी भी नहीं दी, या जो अशिया दी हैं वो नाकस थी, वो मयारी नहीं थी। एक तो हो गया ये तरीकाकार। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे आपको रकम वापस कैसे मिलेगी। तो ऐसा मुमकिन है कि FIA मज़कूरा कंपनी को इतला करे कि जी आपने ये फ्रॉड किया है, आप इस शख्स के पैसे वापस करें वरना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और मुमकिन है, इम्कान इस बात का है कि आपको आपकी रकम वापस मिल जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो हर शहर में, पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बड़े शहरों में कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, यानी सार्फिन की अदालत है, उसमें आपको किसी वकील करने की जरूरत नहीं, वकील को फीस अदा करने की जरूरत नहीं। बतौर सारफ एक कंज्यूमर जाके आप मतलूबा कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे दें, उसके साथ वो रसीद लगा दें, फिर आप देखें कि क्या होता है। होता यह है कंज्यूमर कोर्ट में, मिसाल के तौर पर अगर आपके साथ 10,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, आपने कोई फ्रिज खरीदा है, आपने कोई इस्त्री खरीदी है, आपने कोई वाटर कूलर खरीदा है, कोई भी आपने पंखा खरीदा है और आप समझते हैं ये मयारी नहीं है, और दुकानदार उसको वापस लेने से इनकारी है, जो कि पाकिस्तान में आम रिवाज है। चीज फरोख्त करते वक्त उसकी तारीफें बयान करते हैं और वापसी के वक्त उनको तकलीफ होती है ताकि उसका रिफंड न देना पड़े। ऐसी सूरत हाल में जब आप कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे तो कंज्यूमर कोर्ट मतलूबा दुकानदार, डिस्ट्रीब्यूटर या उस कंपनी को खत लिखेगा, उनको बुलाएगा, समन करेगा। अगर वो नहीं आएंगे तो बजरिया पुलिस उनको तलब किया जाएगा। उनको एक मौका दिया जाएगा कि क्या आप इस शख्स के जो मतलूबा रकम है जो इसने अदा कर दी है वो बमा इसके खर्चा, जो इसके अखराजात इसके ऊपर हुए हैं 2 भाग में, उसके आप पैसे अदा करने के लिए तैयार हैं। अगर वो कंपनी पैसे आपको या दुकानदार या डिस्ट्रीब्यूटर फौरी तौर पर रकम अदायगी के लिए तैयार हो जाता है और अदालत के सामने आपको वो रकम अदा कर देता है तो ठीक। अगर वो कहता है कि नहीं जी नहीं, मैं तो अपने मौकफ पर कायम हूं, ये गाहक जो है वो झूठा है, और बाद में ये साबित हो जाता है कि गाहक ने सच बोला है और दुकानदार, डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी ने झूठ बोला है, तो उससे 10 गुना ज्यादा रकम वसूल करके आपको अदा की जाएगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कंज्यूमर कोर्ट्स या अपने हुकूक का पता ही नहीं है और वो फ्रॉड का शिकार होते हैं। पाकिस्तान में
खास तौर पर मैंने तो दुबई का भी जिक्र किया कि दुबई में भी ऐसे काम हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में खास तौर पर इन दिनों जिसे मशरूम ग्रोथ कहते हैं, बहुत ज्यादा ऑनलाइन कंपनीज खुली हैं जिनकी तशहीर आप रोजाना सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, अखबार टेलीविजन पर भी, वो इस फ्रॉड में मुलव्वस हैं और ये रोजाना हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की तादाद में करोड़ों रुपए फ्रॉड के जरिए कमा रहे हैं, सादा लोगों को लूट रहे हैं। लेकिन इनको कोई पूछने वाला इसलिए नहीं है, एक तो इसकी निशानदेही नहीं की जाती, दूसरा लोग इस चीज से घबराते हैं कि कौन इस मामले में इस झंझट में पड़े, 2-3 हजार रुपए के लिए, 4,000-5 हजार रुपए के लिए कौन अपने लिए मजीद मुश्किलें या मुसीबतें पैदा करे, इसलिए छोड़ें, दफा करें, मिट्टी पाव वाला जो रवैया है, इसी रवैये की वजह से इन फ्रॉडी कंपनियों को हौसला मिलता है। मेरी आपसे दरखास्त है, अगर आइंदा आप चाहे दुबई में हो चाहे पाकिस्तान के किसी शहर में हो, इस तरह की कोई कंपनी अगर आपसे फ्रॉड की मुर्तकब होती है तो बराहे मेहरबानी कम अज कम मुतलका हुकाम के नोटिस में जरूर लाएं। बेशक आप पैसों के लिए दिलचस्पी नहीं है कि रकम वापस आ जाए, कम अज कम आप FIA को इस हवाले से जरूर मुतला करें ताकि इन कंपनियों की हौसला शिकनी हो सके। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।